ओम ईशान्य चरितर्दुर्तानि परासुरे भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदप्रेम्यं स्तुति श्रोतां संप्रथम सौदर्भेदम मंडल के छांडवें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता हरि और शीर्षक है महान इंद्र के अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। हरिष्वजाधर हरिकेश आजसस्तरस्ते जेजो हरिपा अवर्धता अर्वद्भिर्जो हरिभिर्वादिने एव सरति विश्वा आदुरिता पारिषद्धरे। इस 8वें मंत्र में शक्तिमान महान इंद्र के स्वरूप का कथन है। यह इंद्र अपने सबल अश्वों से यज्ञ भूमि में आते हैं, इस बात का कथन है। हरिश हरिश माश्व, हरिश माश्व मैंने हरित वर्ण के श्मश्रु, दाढ़ी मूछ वाले। तो इंद्र के तो हरिश हरित वर्णी श्मश्रु वाला, यानी श्मश्रु कहते हैं दाढ़ी मूछ दोनों के मिले रूप को अश्मश्रु कहा जाता है। तो अब इंद्र के जो श्मश्रु हैं, दाढ़ी मूछ हैं, वो हरित हैं। तो अब दाढ़ी मूछ तो हरी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अब इंद्र के दाढ़ी मूछ को हरा कहा गया है। तो इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि सोमरस हरा हरा होता है, ताजा सोमरस निकाला गया, वनस्पति का रस है तो हरे रंग का है। तो जब सोमरस पीने लगे इंद्र प्रेम पूर्वक, तो उससे हरे भरे सोमरस के लिपट जाने से उनके दाढ़ी और मूछ जो हैं वो हरी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि हरा भरा होने का मतलब हुआ काफी स्वस्थ। तो जिसके दाढ़ी मूछ स्वस्थ रहते हैं वो उसके स्वास्थ्य का सूचक होता है। तो इस तरह से हम हरित वर्ण के दाढ़ी मूछ वाले इंद्र को समझ सकते हैं। और वे हरिकेश हैं। हरिकेश माने हरे रंग के केशों वाले हैं। केश, सिर के बाल को केश कहा जाता है। तो अब उनके केश हरे भरे हैं, यही अर्थ लेना चाहिए। अब हरे रंग के केश तो मेरे विचार से नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हरे केश तो कहीं सुने नहीं जाते हैं और उनसे कोई शोभा भी नहीं हो सकती है। केश तो काले हों तो उनकी शोभा होती है। अथवा यदि हरे को हम मान लें काले, तो जैसे श्याम हरित द्युति होई, तो श्याम माने काला भी होता है। तो हरे और काले में कुछ समानता देखें तो काले घुंघराले बालों से तात्पर्य हो सकता है। अथवा हरि केश माने हरित वर्ण के केश से मतलब हुआ कि उनके बाल जो है वो स्वस्थ हैं, क्योंकि हरा भरा होना स्वास्थ्य का भी सूचक होता है। बहुत हरे भरे हैं, बड़े हृष्ट पुष्ट हैं। तो बालों का हरा भरा होना, स्वस्थ होना, वो स्वस्थ मनुष्य का लक्षण है। क्योंकि जिसके बाल बिल्कुल मटमैले हो जाते हैं, कोई चमक नहीं रहती है, तो वो तो अच्छा नहीं होता है। और चमकीले बाल होना स्वास्थ्य का एक लक्षण है। तो इसलिए जो इंद्र हैं वो हरित केश वाले हैं। मेरे विचार से हरे वर्ण का केश होता नहीं ना, कोई वो सुंदरता का प्रतीक होता है। इसलिए हरे भरे माने काफी सांवले, यानी काले घुंघराले या स्वस्थ केशों से लिया जा सकता है इसका। और उनका हृदय कैसा है? आयसा, आयस कहते हैं फौलाद को। उनका हृदय फौलादी है। तो फौलादी हृदय होने का मतलब यह है कि उनका हृदय बड़ा दृढ़ है। युद्ध में
संकटों में कंपित नहीं होता है। लोहे के दिल होने का मतलब पत्थर का दिल होना नहीं हुआ, कठोर नहीं, बल्कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, कंपित न होने वाला दृढ़ हृदय है उन इंद्र का। तूरा, तूरा कहते हैं शीघ्र ही, त्वरित। पे हरिपा अवर्धत, वे हरित वर्ण का सोमरस पान कर अवर्धत माने बढ़ते हैं, बढ़ते हैं माने उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। जब वे हरित वर्ण के ताजे तरोताजे सोमरस का पान करते हैं तो उनकी शक्ति में वर्धन होता है, वृद्धि होती है। तो पे हरिपा अवर्धत, तो ये तो हम सब जानते हैं कि इंद्र सोम प्रेमी है। सोम एक बड़ा ही शक्तिवर्धक पेय है। इंद्र जब पीते हैं सोम को तो उनकी शक्ति में कई गुना की वृद्धि हो जाती है, यानी ऊर्जा का जागरण उनमें विशेष रूप से हो जाता है। अरवत भी, हरि भी, और अरवत, अरवत कहते हैं घोड़े को, और लेकिन अरवत भी हरि भी है। हरि माने भी घोड़ा होता है, तो एक को विशेषण मानना पड़ेगा। तो अरवत घोड़े को इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत तेज भागता है। यहाँ पर विशेषण रूप में हम अरवत को लें। हरि भी माने घोड़ों द्वारा जानते हैं कि हरि घोड़े को भी कहते हैं, इसलिए कि हरति अध्वानम, हरि जो रास्ते को हरण कर ले, यानी इतना तेज भागे कि मानो वो रास्ता सारा का सारा समेटे ले रहा है। अरवत भी वही होता है, तीव्रता तेज। तो तेज गति होने के कारण जो अश्व है उसको अरवत भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ हरि का अर्थ अरवत का अर्थ एक होने से ठीक नहीं माना जा सकता है, इसलिए एक को विशेषण मानना पड़ेगा। तो अरवत भी हरि भी अरवत विशेषण है, यानी तीव्रगामी अश्वों द्वारा वे इंद्र आते हैं। और वाजिनी वसु, वाजिनी, वाज शब्द है, वाज माने अन्न, बाज माने शक्ति, और वसु माने धन होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तो यहाँ पर इंद्र का जो धन है वसु, वो क्या है? अन्न। तो अन्न से तात्पर्य क्या हुआ? हविष्यान्न। तो वाजिनी वसु माने इंद्र के पास हविष्यान्न रूपी धन रहता है और उसको बहुत अच्छे पसंद करते हैं, यानी यज्ञ हो, हविष्यान्न उन्हें प्रदान किया जाए। इदम इंद्राय नमम, यह सब जो हम दे रहे हैं हविष्यान्न के रूप में सब इंद्र का है, मेरा नहीं है। ऐसा करके जो उनका आवाहन करता है, उनको हविष्यान्न प्रदान करता है, वो इंद्र को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए वो वाजिनी वसु है, हविष्यान्न के प्रेमी है, वही उनका धन है। हरि विश्वाद्वरिता परिषद, ऐसे हरि माने अश्वों से युक्त वे इंद्र विश्वाद्वरिता परिषद, विश्व माने संपूर्ण, द्वरिता माने पापों को, परिषद माने दूर करें। अश्वों के माध्यम से यज्ञ में इंद्र शीघ्र आएं और सारे पाप दोष दूर भगाएं। इंद्र हरित वर्ण के श्मश्रु केशधारी हैं और लौहवत दृढ़ हृदय वाले हैं। वे हरित वर्ण के सोमरस का पान कर वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनकी शक्ति में संवर्धन होता है। उनका धन हविष्यान्न है। वो यज्ञ में अपने हरित वर्ण के अथवा आकर्षक वर्ण के घोड़ों के माध्यम से आते हैं। ऐसे अश्व उनको यज्ञ में ले जाते हैं। वे जो है इंद्र इस प्रकार से अश्वारोहण के माध्यम से शीघ्र आकर के पाप दोषों को दूर करते हैं और वे सारी दुर्दशाओं को, सारे कष्टों संकटों को हरण कर लेते हैं। यहाँ पर हरि शब्द कई बार आया है, तो इससे एक अलंकार भी हो सकता है। एक शब्द को बार बार लाना यमक है और उसके अर्थ में अंतर होना, सोई शब्द फिर पड़े अर्थ और ही, और यह यमक अलंकार का लक्षण है। तो इंद्र हरित वर्ण के श्मश्रु और हरित केशधारी हैं। इंद्र हरित वर्ण के श्मश्रु और हरित केशधारी हैं, हरित रंग के,
हरित रंग के सोमपान से शक्ति वृद्धि भारी है। उनका धन है यज्ञ, उन्हें हर यज्ञ भूमि में लाते। अश्वारोहण द्वारा वे हैं सारे दोष भगाते। ओम 10 98 9 देवता हरि शीर्षक सोम प्रेमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। श्रुवे भजस्य हरिणे विपेततस्य प्रेमागाज हरिणेदमिद्धतः प्रयत्कृते च वशयमनुमृजद्धरे एपेत्वामदस्य हरियतस्यान्धसः। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सोम के परम प्रेमी, उनके नेत्र सोमरस पर ही लगे रहते हैं। जिससे कोई बहुत प्रेम करता है उसकी आंखें उसी ओर टिकी रहती हैं। तो यस्य माने जिसके, अर्थात जिस इंद्र के हरिणी श्रुवा एव निपेतु, जिसके दो पुतलियां, आंख की पुतलियां अथवा नेत्र जो है वे हरित हैं। तो हरित माने हरे रंग के तो नेत्र कुछ होते नहीं है, यहां भी स्वस्थ लिया जा सकता है। जिनके की दो नेत्र जो हैं वो स्वस्थ हैं, काफी चमकीले हैं, हरे भरे हैं और वे कांति युक्त हैं। वे हैं कैसे? सदैव सोमरस पर टिके रहते हैं। कैसे? उसके लिए उपमा दी जा रही है कि शुआ यो, जैसे शुआ जो है सदैव घृत पर टिका रहता है। शुआ आप जानते होंगे, उसको कुछ लोग शुरुआ कहते हैं आजकल बिगड़े शब्द में। एक पुरोहित जो है वह घृत को शुआ नाम के पात्र से अग्नि में उसका निरंतर तर्पण करता रहता है। तो शुआ सदैव घृत में डूबा रहता है। तो जैसे शुआ सदैव घृत में डूबा रहता है, घृत ही से उसका लगाव रहता है, वैसे जो इंद्र के दोनों चमकीले स्वस्थ नेत्र हैं या उनकी पुतलियां हैं, वे सदैव सोमरस पर टिकी रहती हैं। यानी सोमरस पर ही उनका ध्यान रहता है, अर्थात तो उनको बड़ा प्रिय है। और हरिणी शिपे वाजाए तवेद्धता, और उनके हरित वर्णी दो दाढ़ें सोम पान हेतु अस्फुरित होती रहती हैं। हरिणी शिप्रे, शिप्र कहते हैं दाढ़े को। दाढ़े का मतलब क्या हुआ कि जो जबड़ा होता है, जबड़ा होता है, उसको शिप्र कहा जाता है। तो हरिणी शिप्रे माने उनके हरे भरे यानी स्वस्थ जो दो जबड़े हैं इंद्र के, वे वाजाय दविध्वतः, वे दोनों सोमपान से दभ्यता माने हिलते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं। यानी जब कोई पीता है कोई चीज तो उसके जबड़े जो हैं वो हिलते ही रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं। तो ऐसे सोम रस पान के प्रेमी इंद्र का जैसे ऊपर का गया ध्यान सदैव सोम रस पर रहता है, और उनके जो दो हरित वर्णी दाढ़े हैं, जबड़े हैं, यानी स्वस्थ जबड़े हैं, वे सदैव अस्फुरित रहते हैं, हमारे हिलते जुलते रहते हैं। किस लिए? सोमपान के लिए, यानी सोमपान उनको अत्यंत प्रिय है। चमसे, चमस नाम के पात्र में मदस्य माने सुखकर आनंददायक, हरियतस्य माने कांत युक्त, अंधसा पीत्वा, अंधस कहते हैं सोमरस रूपी आहार को, पीत्वा माने पान करके इंद्र प्रसन्न होते हैं और सुख में डूब जाते हैं। चमसे माने चमस नाम के पात्र द्वारा, चमस एक पात्र है जिससे सोमरस का पान होता था। तो चमस नाम के पात्र में भरे हुए सोमरस के पान द्वारा मदस्य माने इंद्र सुखकर बन जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और हरियतस्य माने कांति युक्त, जो वो अंधस रहता, अंधस कहते हैं अन्न को, आहार को।
तो सोमरस उनका प्रिय आहार है, इसलिए उस सोमरस प्रिय आहार को ग्रहण करके आनंद से भर जाते हैं। हरि मर मृजत, हरि प्र मृजत माने घोड़ों को वे परिष्कृत करते हैं, अपने दोनों घोड़ों को वो मृजत माने धोते हैं, परिष्कृत करते हैं, जिसको कहते हैं खरहरी करना सामान्य रूप में। तो वह इंद्र तो महान शक्तिमान है, संसारे उनके हाथ में है, तो दाता है राम भिखारी, सारी दुनिया उसी के भीतर सब हैं। लेकिन यह क्या सूचित करता है कि वे अपने घोड़ों का परिमार्जन, परिष्करण, खरहरा जो करना होता है उसको स्वयं करते हैं। यह संदेश देता है कि मनुष्य को अपने वाहन की सुरक्षा, उसकी साफ सफाई, परिष्कार स्वयं करना चाहिए, नौकर चाकर पर नहीं इससे रहना चाहिए। कृष्ण के विषय में भी कहा गया है कि वे अपने घोड़ों का जो घोड़ों की सेवा, उनकी सफाई, जो कृत्य होता है अश्वों के सेवा का, सफाई का, परिष्करण का, वो कृष्ण स्वयं अपने हाथों से करते थे। तो इस प्रकार से इंद्र जो है वे सोमरस पान करते हैं, सोमरस से बड़ा प्रेम रखते हैं, उनकी दृष्टि सोमरस पर रहती है। यज्ञ में लाने के साधन जो उनके हैं वो अश्व हैं, लेकिन वो अश्वों की बड़ी सेवा करते हैं और स्वयं अपने हाथों से उनकी सारी संभाल रखते हैं। इंद्र के दो हरित नेत्र दो श्रुओं की भांति सदैव जो है वो सोमरस पर केंद्रित रहते हैं। जैसे शुआ सदैव घृत से डूबा रहता है, घृत से पर केंद्रित रहता है, वैसे उनके नेत्र सदैव सोमरस पर केंद्रित रहते हैं। उनके हरित दोनों जबड़े, हरित माने स्वस्थ, हरे भरे दोनों जबड़े सोमपान हेतु अस्फुरित होते रहते हैं, फड़कते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। परिष्कृत चमस नाम के पात्र के मध्य जो कमनीय सोमरस भरा रहता है, उसे पीकर वे अपने दोनों घोड़ों के शरीर को परिमार्जित करते हैं। यानी सोमरस पीते हैं, उसके बाद अपने घोड़ों की साफ सफाई, परिमार्जन स्वयं अपने हाथों से करते हैं। दो शुआ सदृश दो शुआ सदृश दो नमन इंद्र के टिके सोमरस पर रहते, दो शुआ सदृश दो नयन इंद्र के टिके सोमरस पर रहते, दोनों जबड़े सोमपान हित उद्यत ही हैं वे रहते। परिष्कृत चमस में संचित जो था सोम सुखद रसधारी, पीकर घोड़ों को परिमार्जित करते वे असुरारी। ओम 10 देवता हरि शीर्षक अन्न हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्मसत्महर्यतस्य पस्त्यो ओरत्यादवाजम् हरिवाम् अजिक्रदत महे चिद्यदिषणा हरे जतोजसा बृहद्वजो दधिषे हर्यतश्चिदा। इस 10वें मंत्र में इंद्र के बल वैभव, युद्ध प्रेम और भक्ति प्रेम का कथन है। वे दानी हैं, इस बात का भी द्योतन मंत्र में हुआ है। तो इंद्र कैसे हैं? हर्यतस्य, हर्यत माने हरे भरे हैं, कांतिमान है, स्वस्थ हैं। सद माने घर, उनका घर कहाँ है? पश्चोह, पश्च कहते हैं द्यावा पृथ्वी को, द्युलोक और भूलोक। द्युलोक और भूलोक दोनों ही उनके घर हैं। वे धरती पर भी रहते हैं, आसमान पर भी रहते हैं, पृथ्वी पर भी रहते हैं, द्युलोक में भी रहते हैं। यानी वो यह उनकी तीव्रता, शक्तिमत्ता का द्योतक है कि वे कहीं एक जगह टिककर नहीं रहते हैं कि स्वर्ग ही में रहें। जैसे बाद में पौराणिक इंद्र हैं, वो बस स्वर्ग ही में रमण किया करते, अप्सराओं के नृत्य देखा करते, ऐसे वैदिक इंद्र नहीं है। वे पश्च एवं हमारे देवा पृथ्वी दोनों पर अपनी शक्तिमत्ता और तीव्र गतिमत्ता के कारण विद्यमान रहा करते हैं। अत्याह न, अत्य कहते हैं अश्व को,
वे अश्व के समान गतिमान है। बाजम, बाज माने संग्राम, बाज के कई अर्थ होते हैं, बाज माने अन्य भी होता है, बाज माने शक्ति भी होती है, बाज माने संग्राम भी होता है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल बाज का अर्थ संग्राम होगा। आज भी लोग कहते हैं क्या बजे नहीं कर रहे हो, तो वेद के कुछ शब्द अभी लोग भाषा में भी कुछ टूटे फूटे, कुछ विकृत रूप में देखे जा सकते हैं। बाज माने युद्ध या संग्राम, तो वे संग्राम में जाने के प्रेमी हैं। और हरिवान माने घोड़े के समान तीव्र गतिधारी हैं, और घोड़े यानी अश्व पर आरूढ़ होकर के वो संग्राम में जाते हैं, अतिक्रदत युद्ध में संघराज करते हैं। हे इंद्र, तुम महान हो, मही माने तुम्हारा स्वरूप विस्तृत है, प्रबल है। धृष्णा, तुम हमारे स्तुति द्वारा हम पर प्रसन्न हो। अर्हयत, हम तुम्हारी कामना करते हैं, हमारी स्तुतियां तुम्हें चाहती हैं, तुमसे प्रेम करती हैं। बृहत वया, तुम हमें, बृहत माने व्यापक, वय माने अन्न होता है, वय माने अवस्था भी होता है, वय माने एक वया नाम का पक्षी भी होता है, पक्षी के लिए भी आता है, लेकिन प्रसंगानुकूल अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वय माने अवस्था भी हो सकता है, हमको लंबी अवस्था दो, अथवा बृहत वया माने प्रचुर अन्न दो, व्यापक अन्न दो, अन्न माने खाद्य सामग्री। तो इंद्र, तुम हमें व्यापक खाद्य सामग्री दो, अन्न प्रदान करो। कांतिमान इंद्र का आवास ज्यावा पृथ्वी पर है, रथारूढ़ होकर वे अश्व सदृश गतिमान परम प्रबल वेग से युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते हैं, प्रस्थान करते हैं। हे इंद्र, उत्तम स्तोत्र तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी हम श्रेष्ठतम वेद मंत्रों द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो अपनी शक्ति से हमें प्रचुर अन्न धन धान्य प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। आवास इंद्र का द्यावा पृथ्वी पर है, शोभा पाता। आवास इंद्र का द्यावा पृथ्वी पर है, शोभा पाता। रथारूढ़ वो अश्व वेग से युद्ध क्षेत्र में जाता। हे बलि इंद्र, उत्तम स्तोत्र करते तेरा गुणगान, निज बल द्वारा प्रचुर अन्न तुम हमको करो प्रदान। ओम 10-11 देवता हरि शीर्षक महिमा मंडित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्संग पाठ हो जाए। आरोदसे हर्यमाणो महित्वा नव्यम् नव्यम् हर्यसि मन्मनः प्रजम् प्रपस्त्यवसर हर्यतङ्गो राविष्कृति हरजे सूर्याय। इस 11वें मंत्र में इंद्र के व्यापक रूप का चित्रण है। वे कमनीय हैं, सुंदर हैं, व्यापक हैं और प्रार्थनाएं स्तोत्र श्रवण करते हैं और धरती का कल्याण करते हैं। सूर्यादि के प्रकाश द्वारा वे पृथ्वी पर कृपा की वृष्टि करते हैं। हर्यमाणा माने हे इंद्र, कमनीय इंद्र। और ये हर्यमाणा, देखिए हरि शब्द जो है, जैसे हम पहले कहे आए हैं, वह हरण करने के अर्थ में भी आता है। अब हरण, पापान हरति, दुष्टानाम प्राणान हरति, इस रूप में इंद्र को ले सकते हैं। कष्टान हरति आदि आदि रूपों में। और हर्य माने हरे भरे से मतलब होता है कमनीय, स्वस्थ। तो हर्यमाणा इंद्र जो है वो कैसे हैं? हर्यमाण है, कमनीय है, मन को हरण कर लेने वाले हैं। और हरे भरे हैं माने पूर्ण स्वस्थ और दर्शनीय है। हे इंद्र, महित्वा, महित्वा माने महिमा द्वारा, तुम अपने महिमा द्वारा रोदसी, रोदसी माने दिलोक और भूलोक दोनों को व्याप्त किए रहते हो, दोनों में परिपूर्ण रूप से व्याप्त हो। तो यह इंद्र की महत्ता का, उनकी शक्तिमत्ता का, उनकी तीव्रगामिता का, सर्वव्यापकता का प्रारूप प्रस्तुत करता है। हे इंद्र, तुम रोदसी, धरा और गगन
त्रिलोक और भूलोक दोनों को व्याप्त किए रहते हो। नव्यम, नव्यम माने नए नए, प्रियम मन हर्यस, प्रिय मननीय स्तोत्रों की इच्छा करते हो। प्रियम मन हर्यस, हर्यस माने मनोहर स्तोत्रों की इच्छा करते रहते हो, जो प्रिय हो। मन माने मननीय हो, ऐसे स्तोत्रों की, स्तुति मंत्रों की तुम इच्छा करते हो। असुर, हे इंद्र तुम असुर हो। अब जैसा हम कहते आए हैं कि असुर शब्द ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में देवताओं का जो शक्तिशाली महान गिने गिने देवता थे, इंद्र है, वरुण है, तो अग्नि है, इन सबके लिए प्रयोग होता था। बाद में जब इनके प्रतिद्वंदी जो दिति के पुत्र और दन के पुत्र दैत्य और दानव थे, वे बलशाली तो थे ही शरीर से, बुद्धि में भले देवताओं के बराबरी न करते रहे हो सुरों की, लेकिन शारीरिक बल उनमें कुछ कम नहीं था। तो उन्होंने इस पदवी का हरण कर लिया, यानी वो कहने लगे कि तुम हमसे बलशाली ज्यादा नहीं हो, इससे असुर हम हैं, तुम असुर कहना अपने को छोड़ दो। तो देवता उनसे ज्यादा बुद्धिमान तो थे ही, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी थोड़ी बात के लिए झगड़ा करना ठीक नहीं, लो तुम ही असुर बने रहो। तो बाद में उन्हीं के लिए असुर हो गया। लेकिन ये जानिए कि असुर कहते हैं, असुर माने प्राण, ये सब प्राण शक्ति हो, प्राणवान हो, यानी जो बलवान हो, तो वो असुर है। तो हे असुर इंद्र, हे बलशाली इंद्र, गोह माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी होता है, गो माने वाणी भी होता है, जो प्रसंगानुकूल हो उसके अनुकूल अर्थ लेना चाहिए। तो गोह माने गाय को, पृथ्वी को, हरितम माने तुम अस्पृहणीय बनाओ, हरी भरी बनाओ, स्वस्थ बनाओ। पश्चिम माने आवास, घर को, तुम इस भूमंडल को जो आवास है प्राणियों का, उसको हरे, हरे माने जल हरण करने वाले, सूर्य के लिए आया, हर यहां सूर्य के लिए आया है, हर का चतुर्थी वचन हरे है। तो जैसे हम कहते आए हैं कि हरि शब्द का अर्थ होता है हरण करने वाला, तो वो जगह जगह अपने अर्थ को बदलता रहता है। यहाँ पर आलंग पूरे हम इस सूक्त में देख रहे हैं कि हर शब्द के दोहराने से यमक अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हरे हरण करने वाले के लिए, यानी सूर्य के लिए हुआ है ये। तो सूर्य की किरणें जो है वो क्या करती हैं, हरण करती हैं इसका, धरती के जल का हरण कर उन्हें बादल बनाती हैं, और क्या करती हैं, धरती के अंधकार का हरण करती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है वो हरण करने वाला है। तो इंद्र सबका स्वामी है, तो इसलिए इंद्र से कहा जा रहा है कि तुम धरती के जलराशि का अथवा अंधकार का हरण करने वाले सूर्य को आविष्कृति माने प्रकट करो, संसार को अंधकार में न रहने दो, संसार जल से वंचित न होने पावे। इसलिए तुम जो हो वो जलाभाव को, यानी जल के अभाव का हरण करो, अंधकार का हरण करो, और उसके लिए सूर्य को प्रेरित करो, तुम्हारे माध्यम से यह कार्य हो। तो हे इंद्र, तुम अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किए रहते हो, और नित्य नित्य नवीन स्तुति मंत्रों से, स्तोत्रों से प्रशंसित होते रहते हो। हे बलवान इंद्र, हे असुर इंद्र, गायों के धरा धाम इस पृथ्वी पर जल के हरण करता अथवा अंधकार के हरण करता सूर्य को प्रकट करो, सूर्योदय दिव्य रूप में हो। हे इंद्र, स्वमहिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किए हो तुम। हे इंद्र, स्वमहिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किए हो तुम। नित्य नए स्तोत्रों से प्रार्थित हो, ध्यान दिए हो तुम। हे इंद्र बलि, हे इंद्र बलि हो, गायों के घर भू पर ऐसी कृपा करो, जल आहर्ता रवि की किरणों से पृथ्वी माता की गोद भरो। और 10, 98, 12 देवता हरि सोमपादात आमंत्रण शीर्षक है। अब इसका सर हम सब पाठ हो जाए। आत्मा हरियन्तम् प्रयुधोजनानाम् रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र पिबायथा प्रतिभृतस्य मध्वो हरियन् यज्ञम् सधमादेदशोऽणिम्। इस 12वें मंत्र में इंद्र से सोमपान का आग्रह है। तो सोमपान द्वारा शक्ति
संपन्न होकर संवर्धित शक्ति द्वारा इंद्र युद्धस्थल पर जाएं और आसुरी शक्तियों को पराभूत करें, ऐसा निवेदन है। तो हे इंद्र, हर्ष प्रमता, तुम सोमपान करते हो तो उससे तुम्हारा मुख हरित वर्ण का हो जाता है। हरित वर्ण यानी सोम हरे रंग का है, इसलिए सोमपान करने से मुख में सोमरस का लग जाना स्वाभाविक है। और जैसा हम कहते हैं हरित वर्ण होना माने हरे भरे हो जाना, यानी स्वस्थ मुखमंडल का या स्वास्थ्य का लक्षण है हरा भरा होना। तो हम दोनों अर्थ ले सकते हैं कि हे हर्षिप्रम त्वा, सोमपान से हरित वर्ण मुख वाले हरे भरे स्वस्थ मुखमंडल वाले इंद्र, रथे प्रयोजा, रथ में प्रयोजा माने जुड़े हुए जुटे हुए अश्व, तुम्हें जना नाम यज्ञ वहंतु, मनुष्यों के द्वारा संपादित संवर्धित संपन्न यज्ञ में ले आए। मध्वा, वहां आकर तुम मधुर, मध्वा मधुर, हरियन पिब, हरियन माने हरे वर्ण के ताजे तरु ताजे सोमरस का पान करो और सोमरस के पान से शक्ति संपन्न हो करके तुम सधमादे, सधमाद कहते हैं युद्ध में, सधमाद का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध के बड़े पर्यायवाची ऋग्वेद में है, जो कि उस समय युद्ध के आधिक्य का सूचक है। तो सधमाद माने युद्ध, तो सधमादे माने युद्धे, सोमपान करके संवर्धित शक्ति वाले तुम युद्ध में प्रयाण करो, वहां पर असुरों का दलन करो, लोक के संकट को टालो और सोमपान कर शक्ति संपन्न बनकर तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो और विजय कामना से युद्ध स्थल में सोमपान करके प्रस्थान करो। सोमपान से हरित वर्ण मुख वाले हे इंद्र, रथ में जुटे तुम्हारे अश्व तुम्हें मानवों के यज्ञों में पहुंचाएं। तुम्हारे निमित्त तैयार किया हुआ जो मधुर सोमरस है, तुम उसका सप्रेम पान करो और उससे संवर्धित शक्ति से संपन्न होकर के तुम जो है वो युद्ध में जाओ और विजय प्राप्त करो। वे इंद्र, सुरथ में जुटे अश्व यज्ञों में तुमको पहुंचाए, प्रस्तुत जो सोम तुम्हारे चित उसको पी करके सुख पाए। यह अभिषुत सोम भली विधि से जो यज्ञ का प्रमुख उपादान मिलती जाए, युद्धों में जय इस हेतु सोम का करो पान। ओम 10-96-13 देवता हरि सोमपानार्थ निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अपाः पूर्वेषाम् हरिवस्वता नामथ इदम् समनम् केवलन्ते मध्य सोमम् मधुमन्तमिन्द्र सत्रावृशम् जठर आवृषस्व। इस 13वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे प्रातःकालीन सवन और मध्यकालीन सवन में विशेष रूप से सोमपान करें। सवन का अर्थ आप जानते होंगे, हम समय समय पर उसकी व्याख्या भी करते रहे हैं। जब यज्ञ होता था तो उसमें सोम का प्रथम स्थान होता था। विशेषकर सोम यज्ञ में तो सोम ही का विशिष्ट प्राधान्य होता था। तो उसमें 3 सवन होते थे। सवन कहते हैं सोम रस को सोमलता से निचोड़ा जाना और ताजा बताजा प्रस्तुत करना। यह नहीं कि एक बार निचोड़ लो उसके बाद किसी को बांटते रहो, नहीं। 3 बार यज्ञ होते थे ऋग्वेद काल में, प्रातः और मध्याह्न काल में और सायंकाल में। तो इन तीनों कालों में अलग अलग सोमरस निचोड़ा जाता था। उसी सोमरस के निचोड़ने को सवन कहा जाता था। तो इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे देव, पूर्वे शाम सुतानाम अपाह, जो पहला सवन था, प्रातःकालीन सवन था, पूर्वी शाम, उस सवन को, उस में निचोड़े गए सोमरस को अपाह माने तुम पी चुके हो। हरिवह से हर माने अश्व, हर नाम के अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव, इदम सवनम केवलम थे, यह सवन जो मध्याह्न दिन यानी मध्यकाल वाला सवन है, वो तो केवल तुम्हारे लिए ही है।
मधुवंतम सोमम समध, तुम इस मधुर सोमरस का आस्वादन करो। सत्यवृषण इंद्र, हे बहुवर्षीय इंद्र देवता, विश्व के जो स्वामी इंद्र ही हैं, धन संपन्नता की भी वर्षा यानी पर्याप्त मात्रा हमसे प्रदान करने वाले हैं। तो हे सत्यवृषण इंद्र, हे बहुवर्षीय इंद्र देवता, जठरे सोम आविशस्व, अपने जठर में उदर में सोमरस का पर्याप्त पान कर उसे स्थान दो, यानी पूर्ण रूप से सोमरस पीकर अपने उदर को भर लो। तो हे अश्व युक्त इंद्र देवता, प्रथम यानी प्रातः समन में जो सोमरस तुम्हें अर्पित किया गया उसका तो तुमने पान ही कर लिया है। इस दूसरे समन का यानी माध्याह्न दिन जो मध्यकाल में समन होता है सोमरस का, वो केवल तुम्हारे लिए ही है, वह मात्र तुम्हारे निमित्त है। इस मधुर सोमरस का आस्वादन करो, पान करो। हे विपुल वृष्टि करता इंद्र, प्रस्तुत सोमरस से अपना उदर परिपूरित करो। शक्ति संपन्न होकर यानी अपनी सुप्त शक्ति को जागृत करके लोक कल्याण करो। प्रथम सवन का सोम समर्पित तुमने पान किया है, हे इंद्रदेव, प्रथम सवन का सोम समर्पित तुमने पान किया है। हे इंद्र, सवन माध्याह्न दिन बस तेरे ही लिए हुआ है। हे विपुल वृष्टि करता सुरेंद्र, तुम सोम स्वरस का पान करो। प्रस्तुत है प्रेम पूर्वक यह, प्रस्तुत है प्रेम पूर्वक यह, इसके द्वारा निज जठर भरो। इस प्रकार से भगवत कृपा से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 96वें सूक्त के 13 मंत्रों का यथासंभव ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9904। तो यह जो सूक्त है 98वां, यह हरि को समर्पित है। हरि का तो घोड़ा होता ही है, हरति अध्वान इति हरि, वह तीव्र गति से भागता है, इसलिए रास्ता जैसे हरण कर ले रहा हो। हरि जो हरण करे वही हरि है। इंद्र भी हरि हो सकते हैं, सूर्य भी हरि हैं, ये भी कष्टों को अंधकार का हरण करते हैं। भगवान भी हरि कहे जाते हैं। और इस प्रकार से अनेक हरि के अर्थ हैं, हम बताते आए हैं। हरि जो है वो हरे भरे का भी द्योतक है। हरि सिंह के लिए भी आता है, तो हरि सूर्य के लिए भी आता है। तो यहाँ पर हरि शब्द इंद्र के यशों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वे इंद्र को तीव्र गति से युद्धस्थल में तो ले जाते हैं, साथ साथ यज्ञ भूमि पर लाते हैं। इसलिए ये साधन होने के कारण साध्य के बराबर पूज्य हैं। और इसके साथ साथ इंद्र भी हरि ही हैं। और जितनी मानव हितकारी शक्तियां हैं जो उनके कष्टों का हरण करती हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाती हैं, वो सब हरि हैं। तो इस प्रकार से इंद्र से कष्ट हरण की प्रार्थना है, जल वर्षण की प्रार्थना है, और उनके घोड़ों से, हरियों से शीघ्र ही इंद्र को यज्ञ भूमि में लाने, युद्धस्थल पर ले जाने की प्रार्थनाएं हैं। इंद्र सोमरस का परम प्रेमी है। सोमरस के विषय में आप सब जानते हैं, यह एक लता का निचोड़ है जो कि बड़ा ही पुष्ट शक्तिशाली होता था। तो जिस समय ऋग्वेद में ये सोम यज्ञ होता था या कोई यज्ञ होते थे, उस समय सोम सुलभ था। तो वो स्थिति अब नहीं है। इसलिए हम सोम को केवल सोमलता से निकला हुआ रस का द्रव न माने, वरन प्रेम पूर्वक जो कुछ चढ़ाया जाता है देवता को नैवेद्य रूप में, उसको ले सकते हैं। और न हो तो जो प्रेम भाव भरा समर्पण है, वो चाहे जूठी बेर का ही हो, चाहे किसी प्रकार का हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो हमें भक्त्या प्रेषक। स्वयं भगवान ने कहा है कि पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, जो कुछ भी हो, फल हो, जो हमको प्रेम पूर्वक देता है उसे हम ग्रहण करते हैं, वही हमको प्रेम। तो हम प्रेम के भूखे हैं, वही हमारे लिए सोमरस है। ये तमाम उदाहरण है। भगवान ने सेवरी के बेर खाए थे, कृष्ण ने दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, आदि आदि सब उदाहरण मिलते हैं। तो सोमरस को हम एक रस विशेष
से तो जोड़ते ही हैं। वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक सोम है। सोम वह वैश्विक ऊर्जा है जिससे सारा संसार शक्ति संपन्न है। और सोम जो कुछ नैवेद्य रूप में भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाता है उस तक सोम रस हो जाता है। तो इस तरह से सोम रस को केवल सोमलता से निकले हुए द्रव तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। तो इंद्र से सोम रस के आस्वादन का बार बार अनुरोध किया गया है। अश्वों की महत्ता का कथन किया गया है क्योंकि वे इंद्र को यज्ञ में लाते हैं, साथ साथ युद्धस्थल पर ले जाते हैं ताकि वे दानवीय शक्तियों का दमन कर सकें। तो इंद्र से धन धान्य सुख स्वास्थ्य की कामना की गई है। हरित शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। इसमें आलंकारिक छटा के भी दर्शन होते हैं। यमक अलंकार का शोभन प्रारूप देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है। और हम सब जो वेद का महत्वपूर्ण प्रारूप है, जो समस्त धर्मों का मूल है, जिसकी छाया रामायण महाभारत पुराण और संपूर्ण भारतीय साहित्य पर किसी न किसी रूप में है, और जो भारतीय संस्कृति का ही नहीं संपूर्ण मानवता के संदेश के रूप में ईश्वरीय वाणी के रूप में प्रकट किया गया है, जो संसार का सबसे प्राचीन उद्गीरण है, सबसे प्राचीन प्रकटीकरण है भाव का, जो ईश्वरीय संदेश है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया गया है, वह सार्वभौम संदेश जितना सत्य वैदिक युग में था उतना ही सत्य आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सत्य तो त्रिकाल से संबंधित होता है। सत्य शाश्वत होता है, उसे काल की जो है वो दूरी नहीं मिटा सकती है, काल का प्रहार उस पर नहीं होता, वो शाश्वत होता है। सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो सत्य है कि जो क्षणिक होता है, जैसे किसी ने पूछा कि आपकी आयु क्या है, तो उसने बताया कि भाई 20 साल है। 5 साल के बाद मिला तो उसने 25 बताया, तो अब बात तो 2 हो गई। तो सत्य है दोनों बातें, लेकिन यह अस्थायी सत्य नहीं है। अस्थायी सत्य वो है जैसे धरती में आकर्षण शक्ति है और सूर्य में प्रकाश है, जल में द्रावकता है, और जिसका आदि है उसका अंत है। तो ये सब शाश्वत सत्य हैं। प्रेम करो, किसी को कष्ट न पहुंचाओ, जो सज्जन है उनकी रक्षा करो, दुर्जनों का नाश करो, और धरती में संतुलन स्थिर रहे इसलिए सत्कर्म करो, दानवीय शक्तियों का विनाश करो, उसके लिए परम शक्ति परमात्मा से जो इंद्राज के रूप में है उससे प्रार्थना करो। तो जो ये वेद हैं ये शाश्वत सत्य हैं, ये सनातन है। सनातन वो है जो सदा बना रहे। सनातन का होता है जो त्रिकाल व्यापी हो। तो वेद के संदेश सनातन है और यही सनातन धर्म के आज धर्म के मूल हैं। यह संपूर्ण संसार के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है और सबको समान स्थान दिया गया है। जो अनुचित कार्य कर रहे हों वे चाहे जहां पे हों वे असुर हैं, मतलब निंदनीय हैं और दंडनीय हैं। यह नहीं कि धर्म विशेष के रूप में ही वे केंद्रित हैं। कोई भी हो, यदि वो अनुचित कार्य कर रहा हो तो वह दोषी है, दंडनीय है। आप सब जानते हैं कि रावण जो है वो पुलस्त का नाती था, ऋषिकुल का था, पंडित था, परम पंडित था, लेकिन उसके आचरण में कुछ सरिता ज्यादा आ गई, मतलब मनमानीपन और परिपीड़न की भावना आ गई, अपहरण की भावना आ गई। इसलिए उसको प्रशंसनीय नहीं कहा गया। कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो दुष्ट हैं, चाहे जैसे हों मार डालो उनको जीवित रहने का तब तक अर्थ नहीं जब तक कि हमारा एक धर्म न मान ले। तो यह नहीं, यह आर्य धर्म है, सबके लिए है और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मानव में भेद हो। 2 वर्ग हैं, एक जो है वो देव वर्ग है, एक दानव वर्ग है। तो किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है, वह कर्मों के हिसाब से है। तो हमारे वेद में कर्मों का प्राधान्य दिया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सामाजिक शक्ति का वितरण हुआ है। पुरुष सूक्त में इसका व्यापक रूप से चित्रण हुआ है। ये सामाजिक शक्तिमत्ता का व्यवस्था का प्रारूप है।
एक वर्गीकरण हुआ है, क्योंकि मानव की क्षमताएं भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। कोई किसी चीज में कुशल है, कोई किसी चीज में कुशल है, तो कोई लड़ने भिड़ने में कुशल है, कोई पढ़ने लिखने में कुशल है, कोई व्यापार में कुशल है। तो आवश्यकता सबकी है, इसलिए शख्स का वर्गीकरण हुआ है। और अपने ही धर्म में, अपने ही कर्तव्य में रह करके आगे बढ़ना वही धर्म है। सफाई कर्मचारी है, वो उसका भी अपना महत्व, यदि वो ना हो तो मोहल्ला टोला बदबू से भर जाए। तो है, भले ही वो उतना संपन्न बुद्धि से नहीं है जितना कि अन्य तमाम लोग हैं, लेकिन उसकी अपनी आवश्यकता है। पैर भले नीचे है, लेकिन उसकी अपनी आवश्यकता। पैर ना हो तो शरीर पंग हो जाएगा, तो पदाभ्याम शूद्र हो जाए। मतलब यह तो एक वर्गीकरण है। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो ठीक नहीं है, यह पाप है। तो वेद में कभी पक्षपात नहीं, जाति पात का कोई अंतर नहीं। केवल दो वर्ग हैं, एक देव वर्ग, एक दानव वर्ग, एक सज्जन वर्ग, एक असज्जन वर्ग। जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं वे राक्षस हैं, दैत्य हैं, असुर हैं। जो सकारात्मक विचार के हैं वो असुर हैं, उसमें कोई जाति नहीं है। तो बाद में परिवर्तन के साथ रूढ़ होता गया, जन्म से गिन लिया गया। हालांकि कहा भी गया जन्मना जाते शूद्र कर्मणा विद्यते, तो जन्म से तो सब एक ही तरह होते हैं, बाद में कर्म से अपनी प्रतिभा के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से वर्गीकरण हो जाता है। तो ये वेद के सही अर्थ को समझना चाहिए। मैं चेष्टा करता हूँ कि उसी व्यापक अर्थ को प्रकट करने की, ताकि जो भ्रांतियां हैं वो मिट जाएं। आप सब इसमें सहयोग करें और हम अपने को धन्य मानेंगे। इस अवस्था में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो भी चाहता तो दूसरी सर्विस कर सकता था, मिलिट्री में सूबेदार था, लेकिन उसने इसी वेद के प्रचार प्रसार के लिए धन का लोभ छोड़ करके इस जो हम कहते हैं उसका प्रचार प्रसार करता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो कहने के ये सब एक कर्म है जो लोक हित को ध्यान में रखकर किया जाता है, वही सत्कर्म है। तो इस तरह से कहने का मतलब हम सब जो अपना तुच्छ प्रयास, लघु प्रयास कर रहे हैं, उसको आप व्यापक रूप दें। हम थोड़ा कर रहे हैं, आप ज्यादा करें, लेकिन वेद विशिष्ट लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना को न भूलें। वेद का प्रचार प्रसार करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ावें। हम सभी इस अवस्था में भी श्रम कर रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दें और आप भी अगर सहभागी बन जाएंगे तो हम अपने श्रम को धन्य मानेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।